आपको ये तो पता ही होगा कि स्पेस में एक प्लेनेट था प्लूटो नाम का। अब हम था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको प्लेनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया था। अब इसको छोटा प्लेनेट माना जाता है, लेकिन दुनिया भर के बहुत से देश इस चीज से नाराज थे कि दुनिया भर के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन प्लूटो को अब प्लेनेट नहीं मान रहे हैं। तो न्यू मैक्सिको में एक लेजिस्लेचर पास हुआ जो कि ये कहता है कि उनके लिए प्लूटो अभी भी प्लेनेट है। जब वो स्टेट के ऊपर से जाएगा, यानी जब प्लूटो न्यू मैक्सिको से दिखेगा, तब वो उनके लिए प्लेनेट होगा। मतलब लीगली प्लूटो अभी भी प्लेनेट है। न्यू मैक्सिको के लिए बिल बनाकर पास कर दिया गया सिर्फ प्लूटो प्लेनेट के लिए। कितनी अजीब बात है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। फैक्ट नंबर 2। साल 2022 में बहुत ही अजीब सी घटना हुई। एक फार्म ओनर के अंडर बहुत सारे भेड़ मौजूद थे और भेड़ अचानक से एक सर्कल में घूमने लगे। सर्कल में पहले 10 भेड़ ही थे और फिर 50 भेड़ हो गए, फिर 100 भेड़, फिर 200 ऐड हो गए और फिर 300 ऐड हो गए। ये तब तक चलते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। 12 दिनों तक लगातार भेड़ चलते रहे। ये बहुत ही भयंकर एग्जाम्पल है भेड़ चाल का। आपने भेड़ चाल तो टर्म सुना ही होगा, जिसका मतलब जो लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं। अगर एक भेड़ कहीं जाता है और सारे भेड़ उसके पीछे चले जाते हैं। आज तक इंसानियत ने भेड़ चाल का ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा था, लेकिन अब देख लिया। फिर बाद में ये पता चला कि इन सबको एक बीमारी हुई थी, ऐसी बीमारी जो फैलती है। इसका नाम लिस्टरियोसिस है। इस बीमारी को सर्कलिंग डिजीज भी कहा जाता है और ये जब भीड़ में होता है तो ये बहुत अजीब बर्ताव करते हैं। फैक्ट नंबर 3। ब्लैक आइवरी कॉफी। ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कॉफी में से एक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और आपको जान लेना चाहिए क्योंकि ये लग्जरी कॉफी मानी जाती है और इसको प्रोड्यूस करना उतना आसान नहीं, क्योंकि ये कॉफी को एलिफेंट को खिलाया जाता है। फिर एलिफेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, जिससे कि कॉफी और भी तीता हो जाती है और लगभग 23 किलोग्राम कॉफी एलिफेंट को खिलाई जाती है और 23 किलोग्राम में से आखिरकार 1 किलोग्राम बाहर निकलता है और वही है ये ब्लैक कॉफी। ऐसे ही बनती है कड़वी कॉफी। कड़वाहट तब आती है जब एलिफेंट के पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रोटीन ब्रेक हो जाता है। फैक्ट नंबर 4। इस धरती के साइज के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट क्रिएचर ब्लू व्हेल की हार्ट बीट का जो साउंड निकलता है वो 2 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। ब्लू व्हेल का हार्ट एक कार के साइज के बराबर का होता है और इतना बड़ा हार्ट, मैसिव हार्ट, उसके पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है और सर्कुलेट करता है। इससे जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है उसे हाइड्रोफोन से कैप्चर किया जा सकता है, यानी इंसान का बनाया अंडर वाटर हाइड्रोफोन 2 किलोमीटर दूर से भी इसकी हार्ट बीट को सुन सकता है। उन्हीं के जरिए इनके बारे में और जानने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट नंबर 5। आप जब भी मैप्स देखते होंगे तो आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जरूर सुना होगा। मतलब मैप में जो होता है इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री ईस्ट, तो कहीं ना कहीं 0 डिग्री तो होगा। तो वो जगह अफ्रीका के बगल में नल आइलैंड नाम से जानी जाती है। ये जगह अक्सर मैपिंग सॉफ्टवेयर्स पर एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल होती है और इसलिए इसका नाम भी नल आइलैंड दिया गया है। ये वेस्ट अफ्रीका के करीब 600 किलोमीटर दूर मौजूद है। फैक्ट नंबर 6। 17th सेंचुरी में लाजरुस कोलोराडो एक मर्डर के लिए कन्विक्ट हुआ था और कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी, यानी उसको फांसी होने वाली थी। लेकिन वो एक शरीर नहीं था, वो एक कंजॉइंट ट्विंस थे। उसकी बॉडी के इस पार्ट से उसका एक भाई भी था जो कि उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन डेथ तो लाजरुस ने किया था और कोर्ट में भी उसे ये प्रूफ हुआ और मौत की सजा मिली। लेकिन जब उसकी सजा का समय आया तब उसने कोर्ट को ये कहा कि अगर उसे मार दिया गया तो उसके साथ जो उसका भाई है वो भी मर जाएगा। लेकिन इसने कोई गलत काम नहीं किया है, तो ये इसके लिए नाइंसाफी हो गई और ये बात सुनने के बाद कोर्ट को भी टेक्निकली इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा और इस बात को कंसीडर करना पड़ा कि क्या करना चाहिए। उसका एग्जीक्यूशन रुक गया और उसे मौत की सजा नहीं हुई और वो नॉर्मली लाइफ जीने लगा। सिर्फ उसका भाई उसके साथ कंजॉइंट था और उसको मारने पर वो भी मर जाता, जो कि पब्लिक को एक्सेप्ट नहीं था क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की थी। तो ये एक बहुत ही अजीब सी कहानी थी। फैक्ट नंबर 7। थेड रॉबर्ट्स नासा का इंटर्न था जिसने एक बहुत ही अजीब सा काम किया।
एक बचकानी हरकत। इसने करीब 101 ग्राम चांद के रॉक, जिसे कि नासा के फैसिलिटी में रखा गया था, उसे चुरा लिया। नासा का लूनर लैब टेक्सास में मौजूद है और वो बहुत ही सिक्योर लोकेशन है। चांद और दूसरे ग्रहों का रॉक वहाँ पर अच्छे कंडीशन में रखे जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट तो वहाँ पर इंटर्न था, तो वहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनसे उसकी दोस्ती थी। तो उसने प्लान बनाया कि 101 ग्राम मून रॉक, जिसकी कीमत $21 मिलियन थी, यानी 140 करोड़ रुपए, वो उसे चुरा कर ले जाएगा। उसने उसे चुराने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि मैं तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा लाया हूँ। जी हाँ, यही उसका मकसद था। और पकड़े जाने के बाद उसने यही कहा था कि वो मून के उन पीसेस को बेड पर चारों तरफ फैलाकर लव मेकिंग करेगा, यानी लिटरली चांद पर रोमांस। साथ ही इस ड्रीम को पूरा करने के बाद वो उस रॉक को दूसरे मिनरोलॉजिस्ट को बेचना भी चाहता था और कई लोग मिल भी गए थे जो कि मुंह मांगी रकम पर चांद का टुकड़ा लेने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके पहले ही उसको पकड़ लिया गया। सबको पता चल गया कि यही चोर था। ये एक असल कहानी है जहाँ पर चांद का टुकड़ा रियल में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को दिया था। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि घड़ी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती है, यानी राइट साइड, जिसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, क्योंकि चीज लेफ्ट साइड घूमे तो उसका हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो राइट साइड घूमने को क्लॉकवाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्लॉक इसी साइड घूमती है। लेकिन सवाल ये है कि क्लॉक राइट साइड ही क्यों घूमती है, तो इसका जवाब सनडायल में है। आपने तो सनडायल देखा ही होगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि टाइम बताता है बिना किसी घड़ी के, शैडो के जरिए। जब धूप उस पर पड़ती है तो अपने शैडो से टाइम बताता है। पहले के लोग इसी को समय देखने के लिए इस्तेमाल करते थे और इसमें जो शैडो का मूवमेंट होता था वो राइट साइड से होता था, क्योंकि नेचर ही यही दिखा रही है कि राइट साइड में मूवमेंट हो रहा है। इसलिए इंसानों ने जब भी घड़ी बनाई जो कि बैटरी के जरिए घूमती है, उसे भी सनडायल के कॉन्सेप्ट लेकर क्लॉकवाइज रख दिया गया। लेकिन अगर घड़ी उल्टी भी घूमती तो हम लोगों के लिए उल्टी घड़ी ही नॉर्मल होती। इससे क्या फर्क पड़ता है, जो इधर हम देखते हैं कि यहाँ 3 बज रहे हैं तो ऑपोजिट भी हो सकता था ना। लेकिन इसको राइट साइड ही इसलिए बनाया गया क्योंकि सनडायल में भी यही होता है। फैक्ट नंबर 9, जिस तरह इंसान अपने बच्चों से बात करते हैं, बच्चे से क्यूट और अच्छे तरीके से बात करते हैं, ऐसे ही डॉल्फिन्स में भी पाया गया है। आपको पता होगा कि हमारी दुनिया में डॉल्फिन सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है। इनमें भी बेबी टॉक पाया गया है, जो कि हाई पिच करके और स्लो पिच करके अपने बच्चों से बात करते हैं। अपने ओरिजिनल पिच को बदलकर बेबी टॉक करते हैं जैसा इंसान करते हैं। मतलब जानवरों की दुनिया में डॉल्फिन ही ऐसा क्रिएचर है जिसे ऐसा करते हुए देखा गया है। एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं, बाकी सब में चाहे बच्चे हो या चाहे एडल्ट हो, वो एक स्टाइल से बात करते हैं, लेकिन डॉल्फिन में ऐसा इंटेलिजेंस पाया गया है जिसमें उनके पेरेंटिंग का तरीका अलग होता है। फैक्ट नंबर 10, जो लोग एग यानी अंडा खाते हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंडे को पानी में डालें और वो तैरने लगे तो आपको वो अंडा नहीं खाना चाहिए। अगर वो अंडा पानी में डूब गया तो इसका मतलब है एक फ्रेश एग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्स में बहुत सारे छेद मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये पानी में डूब जाता है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि आप कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि एग फ्रेश है या नहीं। फैक्ट नंबर 11, अक्सर देखा जाता है कि जो चीज़ें बिल्कुल बेकार लगती हैं वो नीलामी में कीमती निकल जाती हैं। देखने में ये चीज़ें भले ही आम या कबाड़ लगती हों, इनकी कीमत आपको हैरत में डाल देगी। ऐसा ही एक मामला इंग्लैंड में सामने आया जहां पुरानी अलमारी को बेचा जा रहा था। दिलचस्प ये रहा कि अलमारी से ज़्यादा कीमत में इसके अंदर रखा हुआ एक नींबू बिक गया। नीलामी में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें लाखों में बिक जाती हैं जिनसे कोई उम्मीद ही नहीं होती। एक ऐसा ही नींबू इस वक्त 1.5 लाख रुपए में बिक गया है। आप सोच रहे होंगे कि नींबू ज़रूर कुछ खास रहा होगा जो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये आम नींबू था, लेकिन नीलामी में इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए लग गई। इंग्लैंड में हुई नीलामी ऐसे ही हैरान करने वाली है। यहाँ पर
नंबर 1, 285 साल से रखा हुआ पुराना और सूखा नींबू 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत में नीलाम हुआ। नींबू लगभग 2 इंच का है और घर की सफाई के दौरान यह अलमारी में पाया गया था। ब्रिटेल्स में हुई इस नीलामी के दौरान बताया गया कि ये एक शख्स को अपने चाचा की 19वीं सदी की एक छोटी अलमारी में रखा मिला। जब नीलामी करने वाला अलमारी की तस्वीर खींच रहा था तभी उसकी नज़र 285 साल पुराने इस नींबू पर पड़ी। नींबू काला पड़ चुका था। नींबू पर खास मैसेज भी लिखा है, मिस्टर पी लू फ्रेंचिन द्वारा 4 नवंबर 1739 को मिस ई वेक्स्टर को दिया गया। माना जाता है कि ये नींबू भारत से इंग्लैंड एक रोमांटिक गिफ्ट के तौर पर लाया गया होगा। जब नींबू नीलामी के लिए रखा गया तो अनुमान लगाया गया था कि इसकी कीमत 4200 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक हो सकती है। हालांकि जब नीलामी शुरू हुई तो ये नींबू 1.47 लाख में बिका, जबकि अलमारी सिर्फ 3360 में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।